वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों। एजीटीए और केन सुपरवाइजर के लिए हमारी तरफ से पेड बैच चलाया जा रहा है। इसमें टोटल वैकेंसी जो हैं एजीटीए की 2759 हैं और केन सुपरवाइजर की 1182 हैं। तो इसमें आपको इसके सिलेबस के अनुसार एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा। दोनों का एक ही सिलेबस है, तो कंबाइंड बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको एग्रीकल्चर की और यूपीजी के कंप्यूटर की सभी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल भाषा में मिलेंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अलग अलग लिंक या कहीं फोल्डर रहेगा तो उसमें आप लोग क्लिक करके आराम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं और आराम से पढ़कर आप लोग नोट्स को समझ सकते हैं। सब कुछ कंटेंट दिया जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो कॉन्सेप्ट भी रहेगा, वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। एक्स्ट्रा एग्ज़ाम के लिए कंटेंट भी दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो अलग से क्वेश्चन पूछे जाएँ उसको भी आप कर लें। 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे इसमें आपको, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। जैसे कि यूपीएससी का रियल एग्ज़ाम होता है, 5 विकल्प के साथ ये आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी एजीटीए और केन सुपरवाइजर भर्ती पूरी होने तक रहेगी और इसमें आपको डीवी में भी पूरी हेल्प की जाएगी। जब डीवी होगी आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पूरी जानकारी पर्सनल तरीके से आपको पूरी जानकारी, पूरी हेल्प दी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको सिर्फ 399 का पेमेंट करना है। ये क्यूआर कोड है और पहले इसकी फ़ीस 500 थी, लेकिन सिर्फ 399 में आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं और इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है 399 रुपये का। ये नंबर दिया गया है 9125167200। इस पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहाँ पर एक ही ग्रुप में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बैच से रिलेटेड अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग ये 9125167200 इस पर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। इसकी सैम्पल पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है कल शाम को, और आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पर जाके इसकी सैम्पल पीडीएफ सॉइल साइंस की और कंप्यूटर की पीडीएफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी टेलीग्राम पर दी गई है। तो जो कंप्यूटर की पीडीएफ है, थोड़ा सा सैम्पल दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आपको यहाँ पर जो डायग्राम है और थ्योरी है ये सब कुछ मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ तैयार किया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, जिससे कि आप लोग पढ़ लें। और हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग पीडीएफ भी दी जाएगी, जिससे आप लोग अलग से प्रिंट करवा सकें, आपका खर्चा भी कम आए। और तीनों तरह की पीडीएफ आपको दी जाएगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और थ्योरी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी गई है। सिर्फ यूपीजी के कंप्यूटर चाहिए तो आप लोग 100 रुपये का पेमेंट करके यूपीजी के कंप्यूटर वाले बैच में भी जुड़ सकते हैं। आपको यूपीजी के कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सॉइल साइंस का भी आपको सैंपल दिखा देता हूं। तो सॉइल साइंस की जो पीडीएफ है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स में पूरी आपको एकदम बुक की तरह पूरा इंडेक्स दिया जाएगा कि किस पेज से कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है। कभी भी कोई भी टॉपिक ओपन करके आप लोग पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और इसकी भी अलग अलग पीडीएफ मिलेगी, जिससे कि आप लोग प्रिंट करवा सकें। डायग्राम थ्योरी ये सब कुछ मिलेगा। और ये यहाँ पर कई सारे पेज की ये पीडीएफ दी गई है आपको, लगभग 77 पेज की, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ जो है आप लोग यहाँ पर सैम्पल पीडीएफ दे सकते हैं। 74 पेज की ये पीडीएफ है। यहाँ पर डायग्राम और थ्योरी ये सब कुछ दिया गया है। इसकी पीडीएफ भी यहाँ टेलीग्राम पर पड़ी हुई है। सैम्पल पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और ये सब कुछ आपको एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर पीडीएफ, वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये सब कुछ मिलेगा आपको 399 रुपये में, ठीक है। ये 399 रुपये में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए ये क्यूआर कोड है, इस पर पेमेंट करना है आपको और इस नंबर पर भेज देना है 9125167200। ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी गन्ना पर्यवेक्षक ऑफिशियल नोटिस शासनादेश। गन्ना पर्यवेक्षक में बीएससी एजी के अलावा कोई दूसरी डिग्री मान्य होगी या नहीं, ये ऑफिशियल नोटिस शासनादेश के साथ आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। CCC के समकक्ष सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा और पेट कट ऑफ कम ही रहेगी। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। देखिए, कल जब विज्ञापन आया था उसमें मैंने आपको विज्ञापन की पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन बहुत से छात्र ये कंफ्यूज थे कि इसमें कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी और CCC में नहीं है तो कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये वीडियो मैंने बनाया था कल और उसमें आपको जानकारी दी थी
कि यहाँ पर कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी और ट्रिपल सी के समकक्ष में कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य होंगे। तो इतनी जानकारी मैं आपको दे चुका था। और बीएससी एजी के अलावा कौन सी डिग्री मान्य होगी, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ बताया था कि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या था और कल वाले नोटिफिकेशन में क्या था। तो मैंने आपको ये बताया था 1-2 दिन में और भी ज़्यादा स्पष्ट या कहें क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो पहले की आपको अर्हता दिखा देता हूँ। ये पहले ये गन्ना पर्यवेक्षक का जो विज्ञापन आया था ये 2016 में आया था। ठीक है, पहले के अर्हता थी ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में भी इसकी अर्हता दिखा देता हूँ। आपको समझने के लिए ये हेल्पफुल होगा। पहले जो इसकी अर्हता थी यहाँ पर देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञापन में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। तो यहाँ पर पहले 2016 को नोटिफिकेशन था, इसमें लिखा हुआ है समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है, और ये डोएक सोसाइटी का ये ट्रिपल सी ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, समकक्ष कोई अर्हता लिखा हुआ है 2016 की भर्ती में। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन जो कल आया है इसमें क्या अर्हता लिखी हुई है ये भी आपको दिखा देता हूँ। फिर इसके साथ गवर्नमेंट ऑर्डर भी दिखाऊंगा, शासनादेश दिखाऊंगा जो आपकी अर्हता को क्लियर कर देगा। तो इसमें जो है इसकी अर्हता दी गई है यहाँ पर, ये पेज नंबर 9 पर, और ये अर्हता दी गई है 6 नंबर पर। तो इसमें अनिवार्य अर्हता जो है उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक समूह 3 सेवा नियमावली 1979 यथा संशोधित के अनुसार सेवा में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अब पहले जो 2016 का नोटिफिकेशन था उसमें समकक्ष भी लिखा था, यहाँ पर समकक्ष नहीं लिखा है। ठीक है, इसीलिए छात्र कन्फ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि सिर्फ बीएससी एजी लिया जाएगा या फिर उसके समकक्ष भी लिया जाएगा। और कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था 1-2 दिन में आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो अभी क्लियर भी करने वाला हूँ। दूसरी इसकी जो अर्हता है डोएक सोसाइटी का ट्रिपल सी जो है यहाँ पर चाहिए होगा। अब यहाँ पर शासनादेश भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार चीनी उद्योग अनुभाग 3 संख्या भी यहाँ पर दी गई है और ये दिनांक 6 जून 2019 अधिसूचना प्रकीर्ण। ये पूरा शासनादेश है। ठीक है, पूरा शासनादेश है, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए ही ये शासनादेश तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक समूह 3 सेवा नियमावली 1979 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक समूह 3 की सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019। तो ये कब की है? 2019 की है। और सेवा नियमावली जो है ये 1979 के में संशोधन किया गया है। तो यही आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया। अब इसकी अर्हता जो है, अर्हता भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, शासनादेश है, मैं आप अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ पर आराम से आप लोग इसको पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा शासनादेश काफ़ी बड़ा है, सारी चीज़ें दिखाऊँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए सिर्फ 4 नंबर देख लीजिए। ये 4 नंबर पे नियम 4 का संशोधन दिया गया है। उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। ठीक है, स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है, तो स्तंभ 1 की जगह स्तंभ 2 का नियम रख दिया जाएगा। यही संशोधन किया गया है। अब स्तंभ 1 में क्या है ये देख लेता हूँ। शैक्षिक अर्हताएँ जो हैं, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएँ होना आवश्यक है। पहला है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। तो ये 2016 में यही अर्हता थी। ठीक है, दूसरा जो है आपका डोएक सोसाइटी का ट्रिपल सी, ये भी दिया गया है। अब स्तंभ 2 जो रखा जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है? शैक्षिक अर्हता। तो यहाँ पर देखिए जो शैक्षिक अर्हता है ये लिखी हुई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि। तो यहाँ पर कृषि विज्ञान में सिर्फ स्नातक उपाधि मांगी गई है। यहाँ पर समकक्ष जो पहले था, ये देखिए समकक्ष जो पहले था इसको हटा दिया गया है, सिर्फ कृषि विज्ञान ही रखा गया है। दूसरा पॉइंट ट्रिपल सी भी आपका रखा गया है जो कि पहले भी था, डोएक वाला ट्रिपल सी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया, ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश भी दिखा देता हूँ। इसमें इंग्लिश में भी ये नीचे दिया गया है, सबसे नीचे पूरी जो नियमावली है। तो इसमें ये 4 नंबर पर आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में भी इसकी अर्हता दी गई है। पहले यहाँ पर इक्विवेलेंट था, ठीक है, बीएससी एजी के, और यहाँ अब इक्विवेलेंट हटा दिया गया है। सिर्फ बीएससी एजी और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, यही 2 चीज़ें इसमें रखी गई हैं। ये इंग्लिश में भी यहाँ पर शासनादेश दिया गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तब यहाँ पर स्पष्ट हो गया, आपकी जो अर्हता रहेगी वो सिर्फ बीएससी एजी ही रहेगी। इसके अलावा समकक्ष की कोई डिग्री इसमें मान्य नहीं होगी। ये शासनादेश साफ साफ कह रहा है। तो इसमें सिर्फ बीएससी एजी वाले ही अप्लाई करेंगे। अगर कोई अन्य डिग्री वाले करते हैं तो वो लोग डीवी में बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग इसके लिए आप आवेदन ना करें, और अगर आवेदन करते हैं तो अपने रिस्क पे आवेदन करें, क्योंकि बाद में आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो रूल है उसी के हिसाब से भर्ती पूरी की जाएगी। ऐसा हर भर्ती में होता है, रूल के हिसाब से ही पूरी की जाती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो नियम है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये शासनादेश मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये शासनादेश मिल जाएगा। तो जो बीएससी एजी वाले हैं वो गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं। जो समकक्ष वाले हैं वो लोग एजीटीए की तैयारी करें। आपके पास एजीटीए की वैकेंसी है ही, तो उसका भी विज्ञापन आया हुआ है, उसमें आवेदन करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। ट्रिपल सी के समकक्ष कौन कौन सी सर्टिफिकेट माने जाते हैं, ये कल के वीडियो में भी आपको दिखा दिया था, और आज फिर से दिखा देता हूँ। ये 30 अप्रैल की पोस्ट है, यही टेलीग्राम चैनल है, ये आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑर्डर या कहें शासनादेश है, इसको डाल दूंगा। यहाँ पर मैं 30 अप्रैल की डेट में ही ये बीएससी एजी ट्रिपल सी के समकक्ष जो चीज़ें मानी जाएंगी वो आपको बता चुका हूँ। इसको फिर से एक बार बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। नोटिस टेलीग्राम पर पड़ा है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, कल भी बता दिया था। तो यहाँ पर ट्रिपल सी के समकक्ष जो है ये चीज़ें मानी जाएंगी। कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री, मतलब बीए, बीएससी या बीटेक या एमएससी या एमबीए में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पदों के चयन हेतु आर्य माना जाएगा। तो ये भी एक शासनादेश है ट्रिपल सी के समकक्ष। अगर आपके पास डिग्री में कोई विषय था या आपके सेमेस्टर में कोई विषय था कंप्यूटर का, तो आप लोगों को ट्रिपल सी के समकक्ष योग्यता मानी जाएगी। और ये भी शासनादेश है 5 जुलाई 2018 का। ये चीज़ मैं आपको पहले ही टेलीग्राम पर डालकर बता चुका हूँ, और ये शासनादेश है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। तो आपके पास अगर ट्रिपल सी नहीं है, इनमें से कोई चीज़ है, तो आप लोग इस भर्ती के लिए मान्य होंगे अगर आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है। अब इसकी पेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो मैं कल भी आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट कर देता हूं। इसमें पद कितने हैं, 1182। कितने गुना स्टूडेंट लिए जाते हैं, लगभग 30 गुना। 15 गुना लिखित में होता है, लेकिन 30 गुना तक ये छात्र लिए जाते हैं। 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो सीधा सीधा मान लेते हैं कि 30 गुना छात्र लिए जाएंगे। तो जो टोटल वैकेंसी है उसका हम 30 गुना करते हैं, 35,460 होते हैं जाके। तो मतलब इसके मुख्य परीक्षा में लगभग 35,460 अभ्यर्थी बैठेंगे, ठीक है। ये लगभग में 35,000 मान लेते हैं, 35-36 हज़ार इतने छात्र बैठेंगे। अब यहाँ पर जो योग्यता है वो सिर्फ बीएससी एजी है, साथ में ट्रिपल सी भी है, ठीक है। तो ये योग्यता सभी के पास नहीं है। किसी के पास बीएससी होगी तो उसके पास ट्रिपल सी नहीं होगा, या फिर कंप्यूटर कोर्स नहीं होगा। तो इस तरह से जो कुछ लोग हैं बाहर हो जाएंगे, और समकक्ष वाले तो आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें बीएससी एजी ही है तो, और ट्रिपल सी है, तो इसमें आवेदन भी कम ही होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है 35-40 हज़ार के, देखिए 38,000 आवेदन हुए थे पिछली बार एजीटीए में, पेट की वजह से कम आवेदन हुए थे। अब इस बार छात्र थोड़े सजग हैं, तो इस बार एग्रीकल्चर के छात्र ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर अर्हता अलग है, सिर्फ बीएससी एजी ही मांगा गया है, और समकक्ष वालों को बाहर रखा जाएगा, साथ में ट्रिपल सी भी है। तो ये सब देखते हुए आवेदन कम ही होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा 35-40 हज़ार आवेदन होंगे। तो मुझे लगता है जब इतने ही कम आवेदन होंगे, बाकी देखिए जो क्लियर है वो सब चीज़ें बाद में पता होंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, 35-40 हज़ार आवेदन हो पाएंगे इसमें। और इसमें पेड कट ऑफ जो है 1 नंबर जाएगी। 1 नंबर अगर आपके पास है तो गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करते रहिए। आपके नंबर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए। 1 नंबर है तो आप लोग गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास इसकी अर्हता है, ठीक है।
बाकी जब इसमें आवेदन जब हो जाएंगे तो इसमें आवेदन कितने हुए हैं जब वो पता चल जाएगा, उसके हिसाब से पेड कट ऑफ एक बार फिर से आपको बता दी जाएगी, क्लियर कर दी जाएगी। तो अभी आप लोग गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं अगर आपका 1 नंबर भी है, क्योंकि गन्ना पर्यवेक्षक का और AGTA सिलेबस एक ही है। AGTA में तो एक कट ऑफ जानी ही है, बहुत पहले से सबको बताता आ रहा हूँ। तो आप लोग अगर एक गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करेंगे तो AGTA की अपने आप हो जाएगी, AGTA की करेंगे तो गन्ना पर्यवेक्षक की अपने आप हो जाएगी, सिलेबस एक ही है। तो ये मान के चलिए इसमें जो भी आवेदन करेगा अपनी अर्हता के अनुसार, तो उसमें सभी को इसमें एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो आशा है आपके इस वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के साथ यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, कंबाइंड बैच में आपको सभी PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्रीकल्चर UPG के कंप्यूटर मिलेगा। वीडियो कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सेट और अलग अलग DB हेल्प में वैलिडिटी आपका एग्ज़ाम होने तक रहेगी। 500 की जगह सिर्फ 399 में ये बैच अभी आपको मिल रहा है सीमित समय के लिए। यहाँ पर ये QR कोड दिया गया है, इस पर पेमेंट करके 9125167200 इस पर आपको मैसेज भेज देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ स्टडी कंटेंट और मटेरियल ये सब आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी यूपीएससी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।